नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए सिर्फ 18 मिनट में तेज रफ्तार से बिहार, झारखंड समेत हिंदुस्तान की तमाम अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी के सेवा सप्ताह की शुरुआत। अमित शाह ने एम्स में जाकर मरीजों के बीच बांटे फल। सेवा सप्ताह के दौरान दिल्ली के एम्स में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लगाया झाड़ू। अस्पताल में भर्ती मरीजों का लिया हालचाल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज से 20 दिसंबर, जी हां 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही बीजेपी। पीएम मोदी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। प्रधानमंत्री के 2772 गिफ्ट आज होंगे ऑनलाइन नीलाम। स्मृति चिन्ह की कीमत कम से कम 200 रुपए और अधिकतम 2.5 लाख रुपए। गंगा की सफाई में इस्तेमाल होगी रकम। सुस्ती से जूझ रही अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी प्रेस वार्ता, कर सकती हैं कई घोषणाएं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को एक और झटका। सतारा से एनसीपी सांसद उदयन राजे बीजेपी में होंगे शामिल। लंबे इंतजार के बाद संसद की स्थायी समितियों का गठन। 24 स्थायी समितियों में से 13 की अध्यक्षता की बागडोर। बीजेपी के पास 4 समितियों की अध्यक्षता करेगी कांग्रेस। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से दोबारा संपर्क करने की खत्म होती जा रही हैं संभावनाएं। संपर्क के लिए अब इसरो के पास एक हफ्ता ही बाकी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को कोर्ट ने नहीं मिली राहत। शिव कुमार की कस्टडी 5 दिन के लिए और बढ़ी। रॉबर्ट वाड्रा को बिजनेस के लिए विदेश यात्रा की इजाजत। अदालत ने ईडी से कहा, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका का कोई आधार नहीं। दिल्ली में एक बार फिर लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। 4 से 15 नवंबर फॉर्मूले को लागू करने का सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 प्रत्याशियों का किया ऐलान। यूपी में 13 सीटों पर होना है विधानसभा का उपचुनाव। बेंगलुरु के आरटीओ ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड से मचा हड़कंप। स्मार्ट कार्ड और 2,70,000 रुपए कैश बरामद। दिल्ली में बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। गाड़ी पर सवार 3 यात्री जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रैफिक रूल तोड़ने पर भारी जुर्माना लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों की बड़ी भीड़। गौतम बुद्ध नगर के आरटीओ ऑफिस में लगी लंबी कतार। अलवर के बहरोड़ कस्बे में टायरों के गोदाम के ऊपर बने कबाड़ में भीषण आग। 2 घंटे तक दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। कोटा में उफान पर चंबल नदी। खोले गए बैराज के 16 गेट। डैम से की जा रही है करीब 4,60,000 क्यूसेक पानी की निकासी। हुबली में 23 फीट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा का धूमधाम के साथ विसर्जन। भक्तों की उमड़ पड़ी भीड़। बैंकों के विलय के खिलाफ 25 से 27 सितंबर तक बैंक यूनियनों ने किया है हड़ताल का ऐलान। हड़ताल में बैंक कर्मचारियों की 4 यूनियनें शामिल। हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। रेलवे ने हमसफर एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा। प्रीमियम हमसफर रेलगाड़ियों से फ्लेक्सी फेयर हटाया गया। इन रेलगाड़ियों में लगाए जाएंगे स्लीपर कोच। पटना में नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में 19 एजेंडों पर मुहर। 18 जिलों के सूखा प्रभावित किसानों को 3-3 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान। आयुष डॉक्टर्स को मिलेगी डायनेमिक एसीपी। मुंगेर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक। मुंगेर प्रमंडल के सभी 6 जिलों के अधिकारी रहे मौजूद। लगान वसूली और अतिक्रमण हटाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और जमुई सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही बताया एनडीए का नेता। कहा, बिहार में बेहतर काम कर रहे नीतीश कुमार। कटिहार के जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने एनडीए में सब कुछ ठीक होने का किया दावा। कहा, बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर किसी को नहीं है भ्रम।
तमाम विवादों के बीच पटना में आज होगी आरजेडी की बैठक। पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे तेजस्वी यादव। सदस्यता अभियान की भी होगी समीक्षा। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने की डीजीपी से मुलाकात। बिहार में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर की गई चर्चा। भोजपुर में पटना के चर्चित सेक्स कांड में संदेश के आरजेडी विधायक अरुण यादव की बड़ी मुश्किलें। आरा कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। गिरफ्तारी के लिए छापा। बिहार युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार पर फर्जीवाड़े का आरोप। गुरुग्राम निवासी दंपति ने ललन कुमार के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। वैशाली के राजापाकर में अपराधियों ने गोली मारकर दुकानदार को किया घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। खगड़िया के महेश खूंट में मोबाइल व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। घायल व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छानबीन में जुटी पुलिस। शेखपुरा में दहेज को लेकर 2 विवाहिताओं की हत्या। अरियरी और बरबीघा में हुई घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया में पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या। पुलिस ने मृत महिला का शव किया बरामद। आरोपी परित्की की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। भागलपुर में विकलांग बच्ची पैदा होने पर पति ने पत्नी को घर से निकाला। पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। वैशाली के लालगंज में अपराधियों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में धावा बोलकर लूटे 2 लाख रुपए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने दिन दहाड़े बंधन बैंक से की 11 लाख रुपए की लूटपाट। 2 बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के भगवानपुर में बाइक सवार अपराधियों ने महिला से की 40,000 की छिनतई। बैंक से रकम निकालकर घर लौट रही थी महिला। कटिहार के भवारा गांव में 4 माह से बंद पड़े घर में चोरों ने जमकर मचाया उत्पात। चोरी की घटना को लेकर थाने में दर्ज कराया गया एफआईआर। उचक्कों ने एक बार फिर बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए 1 लाख रुपए। नवादा के भीड़भाड़ वाले इलाके में दिया वारदात को अंजाम। मामले में नगर थाना में दर्ज कराया गया मामला। नवादा के इस्लामपुर गांव में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने की विक्षिप्त की पिटाई। पुलिस ने भीड़ से युवक को छुड़ाया। सहरसा के बसनही में बच्चा चोरी की अफवाह में महिला और युवक की पिटाई। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। मुंगेर में डायफीट के लकड़ी के टुकड़े के लिए 2 भाई आपस में भिड़े। 2 भाइयों की लड़ाई में 5 लोग घायल। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान के बसंतपुर में महावीरी अखाड़े के दौरान हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। हाथी ने एक शख्स को पटका, हालत गंभीर। मुंगेर मंडल कारा में कक्षपाल के पद पर तैनात राकेश कुमार सिंह को अपराधी सुदर्शन यादव ने दी धमकी। जेल अधीक्षक ने मुंगेर की एसपी को दी जानकारी। पटना सिटी के खाजे कला से राजू महतो नामक युवक रहस्यमय ढंग से लापता। परिजनों ने की राजू महतो की सकुशल बरामदगी की मांग। जमुई पुलिस ने मांगो बंदर बाजार से 2 मजदूरों को कराया मुक्त। मजदूरों ने जबरन काम कराने का लगाया आरोप। रोहतास जिले में नहीं थम रहा हत्या का दौर। अपराधियों ने की एक महिला की गोली मारकर हत्या। मुफस्सिल थाने के सुंबा गांव की वारदात। पटना सिटी पुलिस ने पुनपुन नदी में ट्रंक से शव मिलने के मामले का किया खुलासा। 30 लाख की फिरौती के लिए फुफेरे भाई पर हत्या करने का आरोप। गया में अर्धनिर्मित मकान से वृद्ध किसान का मिला शव। 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर घटना को दिया गया अंजाम। कैमूर पुलिस ने ट्रक से 6 लाख के लूटकांड का किया खुलासा। मामले में 414 बोरा गेहूं के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस ने लूट के दौरान हत्या मामले में 3 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मोबाइल लूटकर भाग रहे अपराधियों का पीछा करने पर हुई थी हत्या। सुपौल पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। पिपरा थाना क्षेत्र के बेलोखरा का रहने वाला है अपराधी। पूर्णिया के घोषापाड़ा रेड लाइट एरिया में पुलिस ने की छापेमारी। कई युवक और युवतियां हिरासत में। बड़े पैमाने पर देह व्यापार का आरोप। कटिहार पुलिस ने आजमनगर में 30 लीटर देसी शराब की जब्त। शराब बनाने का सामान नष्ट। 3 धंधेबाज गिरफ्तार।
जमुई के जिला पंचायती राज पदाधिकारी संतोष कुमार सड़क हादसे में बाल बाल बचे। हादसे में अधिकारी को आई गंभीर चोट, अस्पताल में चल रहा इलाज। आरा के युवक के खाते से साइबर अपराधियों ने निकाले 40,000 रुपए। मोबाइल पर आए लिंक के खोलने पर कई खातों से पैसे गायब। मामले में थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। झारखंड में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट से राहत, विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा लागू। परिवहन विभाग चलाएगा जागरूकता अभियान। रांची नई दिल्ली के बीच चलने वाली गरीब रथ को मुरी में ठहराव की मिली मंजूरी। काफी समय से मुरी वासी कर रहे थे गरीब रथ के स्टॉपेज की मांग। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के चीफ कॉमर्शियल मैनेजर पैसेंजर मार्केटिंग ने चक्रधरपुर स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। वेटिंग हॉल से लेकर शौचालय, टीटी, रेस्टरूम और साफ सफाई का लिया जायजा। चक्रधरपुर में सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को सुविधा प्रदान करने को लेकर हुई बैठक में सभी बैंकों में रिटायर्ड रेल कर्मियों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था करवाने का फैसला। सिमडेगा से गुजरने वाली NH 143 जर्जर, स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द NH को ठीक कराने की रखी मांग। झारखंड कांग्रेस में नया बखेड़ा, सुखदेव भगत ने प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने का आरोप। रामेश्वर उरांव ने कहा नादान को क्षमादान। 20 अक्टूबर के बाद हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद झारखंड में इलेक्शन की संभावना। धनबाद के एक परिवार ने SSP से लगाई बाघमारा विधायक से बचाने की गुहार। 25 सितंबर को आत्मदाह की चेतावनी। ढुल्लू महतो के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। झारखंड में जेडीयू को मिला नया चुनाव चिन्ह, ट्रैक्टर पर बैठा किसान। चिन्ह पर झारखंड में चुनाव लड़ेगी जेडीयू। जेएमएम की आपत्ति पर जेडीयू का चुनाव चिन्ह हुआ था फ्रीज। चुनाव चिन्ह को लेकर जेएमएम के खिलाफ चुनाव आयोग जाने की तैयारी में जेडीयू। झारखंड की भावनाओं से बताया खिलवाड़, बीजेपी पर भी साधा निशाना। नए भवन में विधानसभा के सत्र को रघुवर दास ने बताया ऐतिहासिक। झारखंड को ऊंचाई पर ले जाने का लिया संकल्प। झारखंड विधानसभा के नए भवन में विशेष सत्र का आयोजन। सीएम रघुवर दास के साथ बीजेपी, आजसू और कांग्रेस विधायक रहे मौजूद। नदारद रहे जेएमएम विधायक। विधानसभा के विशेष सत्र में नहीं शामिल होने पर जेएमएम ने दी सफाई। बीजेपी ने समय से पहले कराया नए भवन का उद्घाटन। जेवीएम नेता प्रदीप यादव ने नए भवन में विधानसभा के स्पेशल सेशन के लिए सरकार को दी बधाई। जेएमएम नेताओं की गैरहाजिरी पर जताई चिंता। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर